बढ़ गई हैं. The density of population in cities has increased. As a result, the challenges of water, shelter, transport, health, hygiene and education have grown out of proportion. अब लोग शहरों में चले जाते हैं, शहरों में मकान नहीं मिलते किराए से, ज़मीनों के भाव बढ़ गए हैं, पानी नहीं है, घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है. क्या करे कोई इंसान शहर में आकर भी. अदर चैलेंजेस सच एज द इंक्रीज इन डर्टी एंड कंजस्टेड स्लम्स. गंदगी इतनी बढ़ गई है शहरों में, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई है. द एंटी सोशल एक्टिविटी, चोरी चकारी बढ़ गई है, बाल मजदूरी बढ़ गई है, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, लोग दुख में, तनाव में और इन सब में नशा करने लगे हैं. यूज ऑफ अल्कोहल, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है. Are the byproducts of growing urbanization and unemployment. A person who is above 18 years of age and is willing and capable to work and does not get a job is called an unemployed person. एक इंसान जो 18 साल का है, पढ़ा लिखा है, उसको काम मतलब वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसे हम बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं. अब देखो क्या मेजर्स हम कर सकते हैं किसी की भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए. For the solution of this problem, many voluntary organizations of the government have developed plans and policy as follows. Shelter for the economically backward, जो लोग गरीब हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए घर की सुविधा. फ्री एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सफाई, क्लीनलीनेस, मोबाइल मेडिकल सर्विस जो आप 108 एम्बुलेंस वगैरह देखते हो. एनकरेजमेंट टू कोटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो होती है जैसे अगरबत्ती बनाना, दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है. सिंप्लीफाइड लोन फैसिलिटी देते हैं. बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना देते हैं. प्राइमरी नीड पूरी करते हैं जैसे आंगनवाड़ी होती है. इस तरीके से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन स्लम एरियाज. तो जो गरीब एरिया हैं उनमें गवर्नमेंट ये जो है सिचुएशन को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रही है. अब देखो थिंग्स टू नो. Farmers in the village are provided loans on reasonable interest rate for farming and animal husbandry, and that is why the Green Revolution and the White Revolution have flourished. Consequently, the production in agriculture and dairy industry has increased. तो बच्चों किसानों को गाँव में आसानी से लोन की सुविधा मिले, उनके इंटरेस्ट रेट, उनका ब्याज दर कम रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अच्छी खेती करें, एनिमल्स को पालें, उनका दूध बेचें, उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे. तभी तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति और सफ़ेद रिवोल्यूशन यानी ये जो वाइट मिल्क प्रोडक्ट्स से बनने वाली जो रिवोल्यूशन है, क्रांति, ये आए और हमारा देश बहुत ही आगे जाए. अब देखो टेररिज्म की बात करते हैं तो ये टेररिज्म तो सच में इतना वाहियात प्रॉब्लम है जिससे हर देश परेशान है. टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. कोई